अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग हैं जी आज मनाहिल की ढोलकी पर, मतलब छोटा मोटा फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है। सब मिल बैठेंगे, बातें बातें करेंगे और अपनी यानी कि आखिरी दिनों की मेमोरीज़, क्योंकि उसके बाद तो मनाहिल चल जाएगी अपने घर, तो वो वाली मेमोरीज़ शेयर करेंगे, अच्छी अच्छी यादें बनाएंगे, पिक्चर्स वीडियोज़ और सारा कुछ। और ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं ये हैं फ़ातिमा, और हम इनको प्यार से कहते हैं फमता, अपनी बेटी उर्वा के साथ। अब यहाँ हमारा जहेज़ निकलना स्टार्ट हो गया है और यहाँ से बारी बारी सारी चीज़ें जो जो हम लोगों ने देनी है शादी में, पैकिंग शेकिंग जो करनी है, वो सारी यहाँ से निकाल कर वहाँ पर ढेर किए जा रहे हैं हम लोग। चूड़ियाँ, जूतियाँ, ज्वेलरी, ड्रेसेस, अबाए, बेडशीट्स, ईच एंड एवरीथिंग आज सब कुछ पैक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और उसके बाद जी यहाँ से सारा सामान जो है ना वो गायब हो जाएगा, या शायद पैक करके दोबारा यहीं रखा जाएगा। यहाँ पर जी जनाब हम लोगों ने पैकिंग स्टार्ट कर ली थी और यहाँ पर आ गए थे स्वीट कॉर्न्स वगैरह, और ये भी मनाहिल की फ्रेंड बना कर आई थी। हम लोग साथ साथ पैकिंग करते जा रहे थे, साथ साथ मुंह चलता जा रहा था, मतलब बराबर से हम खाते ही जा रहे थे, साथ साथ बराबर से हम लोग काम भी करते जा रहे थे। मतलब इतना बड़ा भरा हुआ थाल हम लोगों ने मिनटों में सफ़ा चट कर दिया। फौजियों को भी नसीब नहीं हुआ ये खाना, इतने मज़े के बने हुए थे। खैर काम में तो इंसान को वैसे भी पता नहीं चलता कि फटाफट क्या ही खा रहा है और क्या ही ख़त्म होता जा रहा है। पर जी हम लोग गाने चला कर ना कर रहे थे डांस पार्टी, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और एक्साइटमेंट कि हम लोग यहाँ पर गानों पे डांस कर रहे थे, और उर्वा को ना कोई पार्टी मज़े की नहीं लग रही थी। वो तो मोहतरमा अपनी ही धुन में पता नहीं कहाँ कहाँ मसरूफ़ थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मतलब लास्ट वाली जो मेमोरी होती है, इतनी सारी फीलिंग्स एक साथ होती है ना, आंसू, खुशी, आने वाले दिनों का खौफ और नई उम्मीदें, क्या कुछ नहीं होता। हम लोग सब बैठकर यहाँ पर पैकिंग कर रहे थे, सारे कपड़े वगैरह जितने भी थे, सब ने कहा हम लोग फटाफट मिलकर बैठकर करते हैं और जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सारे देखे ज्वेलरी वगैरह डन हो गई है, सारी पैक हो गई है। अब सिर्फ थोड़े से कपड़े रह गए थे और जूतों पे रैपर करना रह गया था, तो वो हम लोग अभी झटपट से कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात मैं सोच रही थी कि हम लोग बनाते हैं कितना टाइम लगता है, इतने दिन हम लोग शॉपिंग करते रहते, महीने क्या कुछ, मगर जब सारी चीज़ें इकट्ठे करके रखते हैं, अच्छा इतनी सी चीज़ों के लिए हमने इतने दिन मतलब शॉपिंग वगैरह की, और सारी एक एक चीज़। हम लोग तो लड़कियां ऐसी होती कि एक लेस लेने के लिए भी पूरा दिन मार्केट घूमती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग की लेस हो। अल्लाह ताला हर किसी शादी करके जाने वाली लड़की के नसीब अच्छे करे। यहाँ पर जी काफ़ी हद तक पैकिंग हो गई थी डन, बस थोड़े से सूट रह गए थे। और जी यहाँ पर देखे डन डना डन, सारे सूट जो हैवी वाले काम वाले थे उनको हम बैग्स में पैक करेंगे, और जो थोड़े ऐसे थे ना मतलब नॉर्मल कपड़े की जिस पर डिज़ाइनिंग और एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई थी, वो शॉपर्स में पैक करेंगे। बस अब लॉन, कॉटन, लीलन वो वाले साइड पे हो गए। अब आ रहे हैं जी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े। हर तरह के कपड़ों को अलग अलग पैक किया था, यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी वाले थे ना, ज़्यादा कढ़ाइयों वाले, उनको बैग्स में पैक किया था। अब यहाँ पर देखिए जी पार्टी हमारी ऑन है, फुल मूड में, और साथ साथ हमारा काम शाम भी ऑन है। मतलब मैं सोच रही थी कि इस वाले सूट को ना हम लोग बैग में पैक करते हैं, और हम कलर देख रहे थे कि मतलब देखने जाओ ना तो लेते जाओ फिर पता नहीं चलता, लेकिन जब सारे इकट्ठे करके रखो तो काफ़ी ज़्यादा सूट ऐसे होता है सेम कलर के। जैसे इसके कपड़ों में पर्पल और ग्रीन ज़्यादा था, और रेड वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब हम तो भागने लगे थे, 2-3 सूट, और कोई कोई कलर ऐसा था कि नहीं था, तो हमने कहा यार इस वक्त पता होता ना तो कलर चेंज कर लेते। हमारा ये नहीं आना चाहिए। डिग्गी ये ना तो अच्छा नहीं होगा। हाय हाय उठाओ घूंघट जल्दी से। हाँ ओ मीठा कर लिया। उठाओ घूंघट जल्दी। तुम डालोगी तो बनाओ, तुम डालोगी शादी की तैयारियां लेके इनको भी। हाँ ना डालोगे उनको तो लेना ही लेना ना, वीडियो डालेंगे तुम्हारी करना। होय अस्तगफिरुल्लाह, पूरी आवाम गवाह है और ये मेरा नाम करे इल्ज़ाम, झूठे झूठे इल्ज़ाम। यहाँ पर हमारी बनी है चाय और उसके साथ है हमारा स्नैक्स, ये वाला स्नैक्स। लंबा पैर उधर तो सामने रखो। मम्मी आप पूरे हाइड करिएगा, मैं देखूंगी। मियाँ को मियाँ के लिए जाता हूँ, ये है शादी करवा मेरे कपड़ा वायरल कर देगी। किलो आ रहा किलो। हाँ वाकई में फातिमा तुम्हारी शादी तो नहीं है।
लोग हमें मुझे मतलब कमेंट में लिखते हैं कि इनकी बेटी है ये। हाँ। असली बेटी का तो नहीं पता लोग, पब्लिक वाली बेटी है, पब्लिक बेटी पैदा। बताओ महीने के अंदर पैदा। पूरा दिन मस्ती मजाक शरारतों में कैसे ही गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पर जी फातिमा की बननी थी मूंछों वाली वीडियोस और पिक्चर, मतलब मूंछें लगाकर हम फातिमा को अंकल जी बना रहे थे। और इतना मतलब जल्दी टाइम गुजरा, इतना जल्दी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग अभी आए और अभी जाने का टाइम हो गया। मेरा घर क्योंकि इनके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो मुझे फटाफट अपने घर वापस भागना होता है। तो बस मैं चलता मेला छोड़कर भागने लगी थी, लेकिन फौजी ने कहा नहीं अभी बैठो, कुछ खा पी कर और फिर जाना। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने की जी छोटी मोटी पार्टी सी, और बस यहाँ पर खाने के बाद मुझे अपने घर के लिए निकलने की इतनी जल्दी हो रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इस चक्कर में मेरा कुछ खाने तक का दिल नहीं कर रहा था कि बस अभी मुझे भाग के घर के लिए पहुँचना है। यहाँ पर जी हम लोगों ने किया अपनी पार्टी को एंजॉय। यहाँ पर दोनों ऑप्शन थे, चाय भी और बोतल भी, और मैंने जब बोतल देखा फिर चाय तो पता नहीं कहाँ पीछे ही रह गए, मुझे तो बस कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए थी। यहाँ जनाब फातिमा की शरारतें ज़रा चेक करें, मतलब उसको इतना हो रहा था ना कि बार बार मुझे छेड़ी थी और मुझसे मजाक कर रही थी। मैंने कहा हाँ मैं तो जितना भी छेड़ लूँ मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही पीऊँगी, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगती है। सर्दी में जितनी सर्दी हो और उतनी ही ठंडी कोल्ड ड्रिंक हो। तो बस यहाँ पर आ गया जी अलविदा करने का टाइम, और यहाँ पर मैं सबको सलाम और अल्लाह हाफिज़ कर रही थी क्योंकि मुझे तो जाना था और मेरा दिल इतना उदास हो रहा था कि मैं कह रही थी नहीं मुझे नहीं जाना। चलो एक नंबर की ड्रामेबाज। उर्वा हम जा रहे हैं, उर्वा बोला चाहिए अल्लाह हाफिज़, चली जाइए आप, पक्की बात है, जाइए अल्लाह हाफिज़, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। इनके चैनल को लाइक करें, अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें। ओए 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 इतनी खुशी में उर्वा ने खा दिया। तौबा। घर आई तो यहाँ पर एक नवा कट्टा खुला हुआ था, मतलब मैंने मान को इतने दिन से कहा था कि मुझे एक छोटा सा ना बैनर ला कर दे दो सिलाई के लिए। अभी पार्लर का तो इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, हम लोग ना ऐसा करते हैं कि सिलाई का कर लेते, जो कोई सिलाई के लिए आएगा वो पार्लर आ जाएगा और जो कोई पार्लर के लिए आएगा वो सिलाई के लिए आ जाएगा। तो बस यहाँ पर वो एक पेपर लेकर आया था, मैंने कहा चलो भाई इसका काम भी आज तमाम कर देते हैं, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लगाई ग्लू वगैरह और उसको स्केल की मदद से सारे फैला शैला के। यार पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया, हमारे यहाँ पर मैं लेती हूँ सादे सूट की 400 सिलाई, और जैसे डिज़ाइनिंग वगैरह उसके हिसाब से 450 500। अब इसमें भी लोगों को पता नहीं क्या होता है सिलाई देने में। बाजी आपके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं पर आप ना सिलाई बहुत ज़्यादा लेती हैं। कोई कहता है आप इतने अच्छे कपड़े सीते हैं मगर आपकी सिलाई महंगी होती है, तो हमारी अम्मी वगैरह कहती है नहीं नहीं आप खुद सी लो। अल्लाह खुदाया भाई हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सिलाई करते हैं, तो इतना तो हम लोग डिज़र्व करते ही हैं कि आप लोग इतने थोड़े से पैसे हमें दे ही दो। बहरहाल यहाँ पर मैंने अपना पैनल लगा दिया था, और उसके बाद अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, फिर मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती जाऊँगी कि अगर कोई काम वाम आया तो। तब तक आप लोग मेरे लिए सब दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जी अपने शशके। मैं घर आई तो घर आकर मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची आई हुई थी, उसकी कज़न की शादी थी, और उसने कहा कि सब पार्लर चले गए और मुझे कोई लेकर जाने वाला नहीं है, तो आप ही ये ना आप मुझे मेकअप कर दें। तो जी यहाँ पर देखें आपकी बहन ने 500 में कितना लश पश सब मेकअप कर दिया है, और आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।